हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक कौशिक और वेलकम टू एनक्रिप्टेड लर्निंग। आप सभी का एनक्रिप्टेड लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, घर में स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट वीडियो अपनी, जो कि किसके ऊपर है, जो कि ज्योमेट्री की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके ऊपर है। इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। सो उससे पहले आप क्या करो, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एनक्रिप्टेड लर्निंग को सब्सक्राइब कर ले, वो लाल बटन होगा उस पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन जो है उसको ऑल पे कर लें। नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस करें जिससे वो ऑल पे हो जाएगा, जिससे आप आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो, या किसी वीडियो चाहते हैं आप किसी टॉपिक पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजोल्व दैट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन लिए हुए हैं, देखो हमने आज काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग डायरेक्शन के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग डायमेंशन के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके अच्छे अच्छे कंसेप्ट इसमें रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हिंदी वालों के लिए मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। ठीक है, इफ़ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, रेडियस जो है दो सर्किल की, विल बी सर्किल की वो है 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है उसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। सो देन द डिस्टेंस बिटवीन दी टू सेंटर्स आपको निकालने हैं। देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर दो सर्किल है आपके, यानी कि एक बड़ा सर्किल है एक छोटा सर्किल है, ठीक है। सो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है कि यहाँ से, इस पॉइंट से दूसरे वाले सर्किल के दूसरे पॉइंट तक की टेंजेंट को हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से, यानी कि अगर इस पॉइंट की बात करें और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होगी, एक कैपिटल आर मान सकते हैं क्योंकि बड़ा वर्थ है, ये छोटे वर्थ की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर मान सकते हैं। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डी की वैल्यू देते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें ये डी की वैल्यू ही निकालनी है, बिकॉज हमें टेंजेंट की, यानी कि ये ए बी मान लें इसे, ए फॉर ए बी, सी फॉर डी। सो हमें ए बी की वैल्यू गिवन है। ए बी और ए सी जो है वो क्या है, ए बी और सी डी जो है वो क्या है, बराबर है, दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, तो यानी कि ये दोनों बराबर होंगी। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये टी सी टी है। एक डी सी टी भी होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उसका भी मैं थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। सो अगर हमें डी सी टी निकालनी है, यानी कि टी सी टी निकालनी है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, उसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि ए बी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, ए बी या फिर सी डी कोई भी बात कर सकते हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में डी स्क्वायर, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, माइनस के ब्रैकेट आर और प्लस के आर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये होती है क्या, ए बी की वैल्यू। यहाँ से ए बी निकल जाएगा आपका, ए बी क्योंकि दे रखा है तो हमें क्या निकल सकता है, हमारे पास डी निकालना है, डी निकल जाएगा। सो पुट कर दो इसमें वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितनी है, 8 इजिकल टू अंडर रूट में डी स्क्वायर हमें निकालना ही है, डी की वैल्यू तो माइनस के, आर प्लस आर कर दो, यानी कि 6 और 3 कितने हो गए, 9, 9 का स्क्वायर कर दो 81, डायरेक्ट हमने कर दिया इसमें। अगर इसका अंडर रूट ओपन करेंगे तो यहाँ क्या हो, स्क्वायर हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस की ये 81 हो जाएगा, इजिकल टू डी स्क्वायर। ये कितना हो गया, 145, यानी कि 145 अंडर रूट में आ जाएगा ये, यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, अंडर रूट 145 अंडर रूट। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि एक पॉइंट से बड़े वाले सर्किल्स के केंद्र से छोटे वाले सर्किल के केंद्र तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। यही हमें निकालना था। ये तो था कब, जब जो टेंजेंट हैं, जो त्रिज्यीय रेखाएं हैं वो क्या हो, डायरेक्ट हो, वो सॉरी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो। अगर डायरेक्ट होती तो क्या करते, डायरेक्ट के केस में भी सेम ही है, देखो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, क्या ये त्रिज्यीय रेखाएं क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हो जाएंगी, सिंपली इस तरह से हो जाएंगी। ये कैपिटल आर है सेम, ये स्मॉल आर है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, डी है। तो इस केस में जो है ए बी की वैल्यू, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, सिंपली ए बी जो होगा वो कितना होगा, अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस के आर का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपली माइनस का फर्क है, यहाँ प्लस आ जाता है यहाँ माइनस आ जाता है, बस थोड़ा सा फर्क आता है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा।
सिंपली कुछ नहीं था, वैल्यू पुटिंग थी बस। फॉर्मूले अगर आपके पास फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे कैसे सोल्व करोगे आप? क्या है, ए बी एक सेकेंड है, मतलब एक छेदक कह सकते हो आप। पीटी जो है वो टेंजेंट है, यानी कि उस पर तिर्यक रेखा टेंजेंट बनी हुई है टू दिस सर्किल फ्रॉम द पी। ठीक है ना, पीटी एक टेंजेंट है किस पे, सर्किल पे, फ्रॉम पी से, पी पॉइंट से। पीटी की वैल्यू दे दी है आपको, पी ए की वैल्यू दे दी है, ए बी की वैल्यू दे दी है, एक्स निकालना है, ए यानी कि ए बी की वैल्यू ही निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता है एक टेंजेंट है, यानी कि एक सर्किल भी बना होगा आपका, यहाँ ये सर्किल बना दिया हमने। पी ए बी एक सेकंड है, पी ए बी एक सेकंड का मतलब क्या हुआ कि छेदन बना होगा, यानी कि पॉइंट यहाँ ले लो कोई और उससे छेदन बना दो आप इस तरह से। ठीक है ना, पी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। और पीटी क्या है, पीटी एक टेंजेंट है, तो कुछ इस तरह से पीटी बना होगा। ठीक है, और ए बी ये वैल्यू दे रखी है, पीटी की वैल्यू 5 दे रखी है, पी ए की वैल्यू आपको 4 दे दी, ए बी की वैल्यू ये एक्स दे दी। तो बस सिंपली इसमें तो कुछ नहीं करना, ये तो सीधे थ्योरम से अगर आपको पता हो कि अगर इस तरह से कोई भी सेकंड दे रखा हो किसी भी वर्त में, किसी भी सर्किल में, तो क्या होता है, सो पी टी स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, सो पी टी की वैल्यू आपको दे रखी है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू आपको पता है 4 इंटू पी बी की वैल्यू पता है 4 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि पी बी की वैल्यू पी बी भी रख सकते हो आप। तो पी बी की वैल्यू आपको यहाँ से आ जाएगी कितनी, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 4। ये क्या आ गया, पी बी आ गया। आपको पी बी नहीं चाहिए था, लेकिन आपको क्या चाहिए था, ए बी चाहिए था आपको। तो ए बी मतलब एक्स। अगर आपके पास पी बी है और आपको ए बी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली 4 माइनस कर दो इसमें से, और कुछ क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24 डिवाइडेड 4 माइनस 4, यानी कि 4 चौक 16, यानी कि 9/4 आ जाएगा आपका। 9/4 जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। मेन क्या थी इसमें बात, मेन बात थी आपको मैं बताऊं ये। ठीक है ना, ये मेन बात थी कि पीटी का स्क्वायर जो है इसमें थ्योरम्स कौन सी लगेगी, वो मेन बात थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। अच्छा, ये क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। अगर कोई मतलब सर्कम रेडियस का क्वेश्चन है, उसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि इफ द सर्कम रेडियस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एबीसी इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कम रेडियस क्या होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरह से, उसकी सर्कम रेडियस ये है, ये सर्कम सर्किल है और ये सर्कम रेडियस है कैपिटल आर। उसकी वैल्यू आपको दे दी है कि यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू दे दी है आपको कितनी, 8 सेंटीमीटर। देन द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो है वो हाइट आपको बतानी है। अगर आपको पता हो कि कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होती है सर्कम रेडियस में, सो आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। सो कैपिटल आर जो होता है वो कितना होता है, a/√3 ये होता है। और जो स्मॉल आर होता है वो कितना होता है, स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल आर का मतलब है कि आपकी जो इन रेडियस है वो क्या होता है, a/2√3। ठीक है, हमें तो कैपिटल आर से मतलब है, कैपिटल आर की वैल्यू आपको दे दी है कितनी, 8 इज इक्वल टू a/√3 हो गया। ए की वैल्यू यहाँ से पता चल गई, ए की वैल्यू आ गई आपकी 8√3। ए का मतलब क्या है, जो इसकी साइड है, यानी कि ट्राइंगल की जो ए है वो आपको पता चल गई 8√3। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको तो हाइट निकालनी है सिंपली। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी कि समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 8√3 हो जाएगी, ये भी 8√3 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके। अगर ये एक ऊपर से लंब डाला हुआ है तो ये क्या करेगा, इसे दोनों भागों में डिवाइड करेगा, इक्वल भागों में, यानी कि 4√3 ये हो गया, 4√3 ये हो गया। अब सिंपली ये 90 डिग्री भी है, तो पाइथागोरस लगा दो आप इसमें सिंपली। तो हाइट जो आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट में 8√3 का होल स्क्वायर माइनस के 4√3 का होल स्क्वायर।
तो कितना होगा 8 का स्क्वायर 64 और इंटू 3, 4 3 12 और 3 6 18 192 आ जाएगा। और 4 चौक 16 16 थी 48, ये आ गया। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 4 1 यानी कि 144 यानी कि 12। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मेन क्या था इसमें, मेन था इसमें ये कैपिटल आर और स्मॉल आर भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए। ये था इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, ठीक है ना। कैपिटल आर होता है इसमें a/√3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन को सोल्व करो आप। क्या कह रहा है ये देखो कि इसमें क्वेश्चन में है कि जो O है वो क्या है, सरकम सेंटर है किसका, ABC का। O जो है वो क्या है, सरकम सेंटर है किसका, ABC का। गिवन उसमें कुछ चीजें दी हुई है आपको, ठीक है ना, उसमें कुछ चीजें दी हुई हैं और BAC दिया हुआ है और कुछ निकालना है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका डायग्राम भी पहले बना लो कि जो O है वो सरकम सेंटर है, यानी कि कुछ इस तरह से होगा। एक ट्राइंगल है यहाँ O, ठीक है ना, एक ट्राइंगल है उसका सेंटर हो गया O और ये कुछ इस तरह से सरकम रेडियस बन रहा होगा। सरकम सेंटर कह सकते हो, सरकम रेडियस कह सकते हो, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं कुछ A B और C हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर लिया। इसमें BAC की वैल्यू दे दी कितनी, 85 डिग्री, ठीक है ना। 85 डिग्री इसमें BAC कहाँ है, ये यानी कि बड़े वाले की ऊपर की वैल्यू कितनी है 85 एंड BCA ये है 55 डिग्री। BCA यानी कि ये कितना है 55 डिग्री। आपको OAC बताना है, यानी कि आपको बताना कौन सा, देखो आपको बताना है ये वाला एंगल। कैसे निकालोगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे निकलेगा बट ये, यानी कि एंगल ऑफ OAC आपको निकालना है, ठीक है। निकालोगे कैसे ये इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो आपको पता है कि ये जो है केंद्र पर जो कोण बनता है, यानी कि एंगल सबटेंडेड ऑन दी सेंटर पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा, वो 2 गुना होगा किसका, जो कि परिधि पे कोण बनेगा, यानी कि सरकमफ्रेंस पे। यानी कि केंद्र पे बना कोण परिधि के बने कोण का कितना होता है, 2 गुना होता है। यानी कि अगर ये 85 है, यानी कि BOC आपको पता चल जाएगा। BOC जो है एंगल ऑफ BOC कितना हो जाएगा 85 का दुगुना, क्योंकि 85 जो बना हुआ है वो किस पे बना हुआ है, वो परिधि पर बना हुआ है। और केंद्र पे बना हुआ कोण कितना होगा, ये वाला एंगल आपको पता चल जाएगा कितना होगा 85 दूनी 2 8 16 और 1 17 170 आ जाएगा आपको, ठीक है। ये तो BOC का आया। अगर BAC सेम एज इट इज निकालने लगे हम, BAC अगर हम निकालने लगे तो वो कितना आ जाएगा, ये 55 का दुगुना हो जाएगा। ये भी सेम इसी तरीके से 2 पंजे 10 2 पंजे 10 और 11 110 डिग्री। यानी कि अगर आप देखो आपको ये वाला एंगल भी पता चल गया, आपको ये वाला एंगल भी पता चल गया, और ये पूरा कितना होता है, पूरा एंगल जो है वो कितना होता है एक पॉइंट के, वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है, तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो एंगल ऑफ COA हमें निकालना है, वो कैसे निकलेगा 360 डिग्री में से आपको क्या करना है 170 प्लस के 110 ये घटा देना है। तो 360 माइनस के 0 7 और 1 8 और ये 280 घटा दिया तो ये कितना आ जाएगा 8 8 16 80 डिग्री जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्या आया आंसर, COA आया। COA हमें तो OAC चाहिए था, OAC। अब देखो COA जो है आपने निकाल लिया, COA यानी कि ये वाला एंगल आपने निकाल लिया, और ये एंगल जो है वो बराबर है, यानी कि एंगल ऑफ OAC ध्यान से देखना बराबर है एंगल ऑफ OCA के, ठीक है ना, ये दोनों बराबर हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो ऑल 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 होता है। 180 में से अगर मैं 80 घटा दूंगा वो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और ये 100 जो है 2 में बटेगा, यानी कि 50 50 डिग्री के एंगल ये बन जाएंगे, ठीक है।
तो हमें तो निकालना था ओ ए सी बस 50 डिग्री आ गया, सिंपल सी बात, 50 डिग्री आ गया, इसे कोई हमें निकालना था। सो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, आज यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, सो आई होप अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं सोल्व करूँगा उसे सोल्व करने की। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड कैपिटल लर्निंग को, जिससे थोड़ा सपोर्ट मिले चैनल को। ठीक है, सो टेक केयर गाइस, हैव ए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।